हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर का वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ ऑफ डी। मतलब डी डेप्थ पे जो है जी का जो वैल्यू होता है वो कैसे कैसे चेंज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। और इससे पहले हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़े थे कि जो जी का जो वैल्यू होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है उसके बारे में स्टडी किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो जैसे जैसे हम अर्थ से गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे जी का वैल्यू कितना होता है और उस पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम मान लिए कि ये मेरा एक कंप्लीट अर्थ है, ये मेरा क्या हो गया, ये जो है एक कंप्लीट अर्थ। तो अर्थ पे अर्थ का जो मास है वो कितना है मेरा एम क्या हो गया, मास ऑफ द अर्थ हो गया। तो ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से इस ए पॉइंट से हम क्या आते हैं, डी डेप्थ पे नीचे आते हैं, मतलब पृथ्वी की गहराई के अंदर अगर जाते हैं डी बी पॉइंट पर, तो हम मान लीजिए कि ए से बी पॉइंट का जो डेप्थ है वो कितना है, डी है। मतलब ए से ए पॉइंट से अगर डी डेप्थ पर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा कितना है, जी है। और जो बी पॉइंट है यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी डैश है। तो इस जी डैश का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है बी पॉइंट पे। ठीक है, तो बच्चों अगर ये अर्थ का सेंटर है तो ये इसको हम क्या मान लिए, ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इस डिस्टेंस को अगर हम डी माने हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आर माइनस डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस आर है और ये डी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आर और माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगर हम अर्थ का जो मास होता है तो मास ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो होगा। कैसे होगा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि मास जो होता है मेरा, मास डेंसिटी इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है बच्चों मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होता है ना। तो मास बाई वॉल्यूम, तो मेरा मास कितना है, अर्थ का m है, और अर्थ क्या होता है, एक स्फीयर होता है। अर्थ कैसा है, एक स्फीयर होता है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्थ एक क्या है, स्फीयरिकल होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी को हम रो मानते हैं तो m अपॉन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से अगर हम लोग m निकालते हैं ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। यानी बच्चों, यानी अर्थ का जो मास होगा वो मेरा कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इसका तो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, और अर्थ का जो मास है वो m है, और अर्थ कैसा है, एक स्फीयर होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो यहाँ से मेरा, और यहाँ से मेरा वैल्यू क्या है, तो g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर देंगे, तो g 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो आर क्यू से आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर क्यू से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4/3 पाई g इंटू आर इंटू रो। यानी इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इतना भी हो सकता है, m विथ डेंसिटी एंड रेडियस के केस में, मतलब डेंसिटी और रेडियस के केस में लेंगे तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जी का वैल्यू कितना होगा, 4/3 पाई इंटू जी इंटू आर इंटू रो हो जाएगा। अच्छा बच्चों, तो हम इस ए पॉइंट से कितना डेप्थ में नीचे आ रहे हैं, डी डेप्थ पे आ रहे हैं बी पॉइंट पे, तो हमको तो बी पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है कि इस, अगर हम अर्थ से डीप डेप्थ में जाते हैं तो इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ से जी डैश एट द पॉइंट बी, मतलब यहाँ पे हम मान लीजिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी डैश है, तो जी डैश इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों यहाँ से जो मेरा वैल्यू जो आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि
कि इस पॉइंट पर जो g होता है, g इक्वल टू क्या होता है, gm/r²। तो यहाँ से लेकर O से लेकर के B तक का डिस्टेंस मेरा क्या है, r-d है। जब O से A तक का डिस्टेंस मेरा r था, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, gm/r²। अब O से B तक का डिस्टेंस क्या है, r-d है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, gm'/r-d का होल स्क्वायर होगा। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे जो हम अर्थ का मास है, यहाँ पे इस बी पॉइंट पर हम मास को क्या माने हैं, m डैश माने हैं, और ए पॉइंट पर हम मास को कितना माने हैं, m माने हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ से कुछ अगर डेप्थ में जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसके मास में क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगा। क्या, जैसे यहाँ पे जो मास होगा और यहाँ पे जो मास होगा, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से जो है मास है इस पॉइंट पर, हम इस पॉइंट पर मास को मान लिए m डैश, और इस पॉइंट पर मास कितना है, अर्थ का m है। तो यहाँ पर मास जो है तो gm'/r-d का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि gm/r² होता है। तो m डैश कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई r-d का होल क्यूब इंटू रो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि m जो होता है, m डैश जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। तो यहाँ पे B पॉइंट पर मास क्या है, मेरा m डैश है। तो m डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r-d का होल क्यूब इंटू रो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर m डैश कितना हो गया, 4/3 पाई r-d का होल क्यूब इंटू रो। तो g डैश बराबर क्या होगा, gm। तो m डैश का वैल्यू क्या रखेंगे, 4/3 पाई r-d का होल क्यूब इंटू रो। अब r-d के होल क्यूब से r-d का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा g इंटू 4/3 पाई r-d इंटू रो। इसको हम मान लिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हम मान लिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, r-d, और इधर क्या बचेगा, r। तो g डैश बाई g इक्वल टू r-d/r हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो g इंटू r-d/r, तो यहाँ से हो जाएगा g इंटू, और इस दोनों को सेपरेट करेंगे तो r/r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -d/r। तो बच्चों, अगर हम यहाँ से d डेप्थ पर आते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, तो g इंटू 1 -d/r होता है। यानी अगर हम अर्थ से ऊंचाई पे जाते हैं तो भी g का वैल्यू मेरा कितना होता है, रिड्यूस करता है। जैसे अर्थ से हम h ऊंचाई पे जाएंगे, ये मेरा अर्थ हुआ, अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो भी क्या होगा, g का वैल्यू डिक्रीजेस करेगा। और अर्थ से अगर हम डेप्थ में आते हैं, d डेप्थ में आते हैं, तो भी मेरा g का वैल्यू क्या होता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। यानी दोनों केस में, जैसे अर्थ से हम ऊपर जाएंगे तो भी g का वैल्यू कम होगा, और अर्थ से जब नीचे आएंगे तो भी g का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों केस हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट केस को फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।